भाई जितना बड़ा फायदा दिखता है ना, इन सब में रिस्क भी उतना ही होता है। अब मेरी तरह रिस्क से इश्क है तो कूद पड़ो, या तो डूबोगे या तो उड़ोगे। तो मेरा नाम कासिम है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। और अगर आप बिगिनर है, यानी कि आपने स्टॉक मार्केट में अभी शुरुआत की है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें एक रिस्क होता है बहुत बड़ा। तो उस रिस्क को समझेंगे कि इसमें रिस्क आखिर इतना होता क्यों है। बाकी और जो ट्रेडिंग होती है, जैसे हमारी डेली ट्रेडिंग होती है या और भी होती है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में इतना रिस्क क्यों होता है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। पहले तो आपके लिए समझ में आ जाएगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, फिर उसके बाद और इसमें अच्छी अच्छी जो बातें हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। आइए, देखिए, हमारी मार्केट जो ओपन होती है सुबह 9:15 AM पर ओपन होती है। ठीक है, ओपन होती है। और जो क्लोज होती है वो हमारी 3:30 PM पर ये क्लोज हो जाती है। ठीक है, अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए, जब मार्केट ओपन हो गई, 9:15 AM पर मार्केट ओपन हो गई, ठीक है, तो आप किसी भी स्टॉक को 9:15 के बाद, जैसे आपने बाय कर लिया, 10 बजे आपने बाय कर लिया, ठीक, और 3:30 PM के मार्केट यानी कि क्लोज होने से पहले इस स्टॉक को आपने सेल कर दिया। ठीक है, ये आपने बाय किया, और मान लीजिए आपने 2 बजे 2 बजे PM पर सेल कर दिया। मान लीजिए आपने SBI की 100 क्वांटिटी बाय की होंगी, ठीक, और 2 बजे 100 क्वांटिटी सेल कर दी। तो ये आपकी पूरी एक इंट्राडे में आ गई। ठीक है, यानी इससे क्या मतलब हुआ कि आपने किसी भी स्टॉक को उसी दिन बाय किया और उसी दिन सेल कर दिया, तो उसी ट्रेडिंग को हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। और अगर आपने ऐसा कर लिया कि आपने बाय तो कर लिया, लेकिन आपने उस दिन सेल नहीं किया, सेल आपने अगले दिन किया या फिर कभी 10 दिन बाद, 20 दिन बाद किया या एक हफ्ता बाद किया, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं हुई। यानी कि अगर आपने वन नाइट भी किसी स्टॉक को रोक लिया, अपने पास होल्ड कर लिया अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कहलाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग वही कहलाएगा कि आप उसी दिन बाय करें और सेम उसी दिन सेल कर दें, यानी कि सेम डे ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको आइए समझते हैं। देखिए, इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें 4-5 आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, जैसे कि ट्रेडिंग टाइम और ट्रेडिंग सिग्नल, टिपिकल होल्डिंग टाइम और चार्ट इंटरवल एनालिसिस और ट्रेडिंग मॉनिटर। ठीक, इसके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि ये सेम डे ट्रेडिंग होती है। सेम डे मतलब आप उसी दिन बाय करेंगे, उसी दिन सेल करेंगे। ठीक है, इसे हम इंटरडे ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक, और जो सेम डे में नहीं होती, यानी कि एक दिन या 2 दिन या एक साल भी अगर उसको रोक लेते हैं, तो उसे हम रेगुलर ट्रेडिंग या फिर डिलीवरी ट्रेडिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेडिंग सिग्नल। ठीक है, ट्रेडिंग सिग्नल क्या होता है कि ये हमारा डेली होता है, यानी कि हम इसमें डेली वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो होता है इसमें, जैसे मान लीजिए अगर आपने आज बाय कर लिया, तो जरूरी नहीं है कि आप इसको डेली इसको देखें, मंथली होल्ड कर सकते हैं, ईयरली भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, मंथली ईयरली हम कर सकते हैं। ठीक, अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है टिपिकल होल्डिंग टाइम। ठीक, जो हमारा बेसिकली इंट्राडे जो टाइमिंग होता है, तो हम इसे अकॉर्डिंग बाय करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने किसी स्टॉक को बाय किया, तो 1 घंटे में हमारा, 1 आवर में हमारा टारगेट आ जाए, या 2 आवर में हमारा टारगेट आ जाए, और 15 मिनट में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये एक होल्डिंग टाइम होता है। जब तक मतलब देखते हैं हम कि 1 या 2 घंटे हम देख लें कि हमें प्रॉफिट वगैरह हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसका टाइम फ्रेम होता है कम। ठीक है, और जो रेगुलर ट्रेडिंग होती है, यानी कि डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, जब किसी भी आप स्टॉक को रोक लेते हैं, तो उसका टाइम फ्रेम होता है बड़ा, यानी कि मंथ भी लग सकते हैं कुछ, और ईयर्स भी लग सकते हैं। ठीक है, उसे तो हम रेगुलर ट्रेडिंग बोलते हैं, यानी कि डिलीवरी ट्रेडिंग बोलते हैं। वो एक नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है, तो उसके बारे में हम अभी डिटेल में जब जानेंगे। ठीक है,
अब चार्ट इंटरवल एनालिसिस मतलब जो आप इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए आप चार्ट देखते हैं, तो जनरली जो देखा जाता है चार्ट वो 15 मिनट, 1 आवर या 4 आवर, ठीक है। 5 मिनट का भी हम देख लेते हैं, इसमें जब हमें कोई छोटा टारगेट लेना होता है, हमें दिखती है कोई अच्छी ट्रेड, तो हम 5 मिनट को भी कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। और जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है हमारा, इसमें जो हम चार्ट देखते हैं वो डेली चार्ट पे हम करते हैं या वीकली या मंथली, ठीक। और जो इंटरट्रेडिंग में खास बात ये है कि आप जब किसी भी ट्रेड को लेते हैं तो आपको इसमें हर वक्त एक्टिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कब इसमें मूवमेंट आ जाती है ये किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। और डिलीवरी में आप ज़रूरी नहीं है कि आप इतने एक्टिव हो नहीं हो, अपना आपने कोई किसी भी स्टॉक को बाय कर लिया, बाय करने के बाद अपने आप अदर वर्क में लग सकते हैं, तो उसमें इतनी ज़रूरत नहीं है, रेयरली एक्टिव होता है, इसमें एक्टिव ही होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, आइए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि ये रिस्क क्यों होता है इतना। इसमें रिस्क क्या है, देखिए आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, जब मार्केट 9:15 एम पर ओपन हो रही है और 3:30 पर क्लोज हो रही है, तो आपको कितना टाइम मिल रहा है, सिर्फ यही तो टाइम मिल रहा है। तो आप कितना टाइम मिला, तो आपको सिर्फ ये इस बीच का टाइम मिला, ठीक है। और ये जो इंटरडे टाइम का होता है ना, इंटरडे में जो टाइमिंग होती है वो 3:30 भी नहीं होती है, 3:10 ही होती है। जितने भी ब्रोकर होते हैं ना वो 3:10 ही देते हैं, ये 3:30 तो ये जो होल्डिंग ट्रेडिंग होती है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग ही उसके लिए होता है, ठीक है। तो आप मान के चलें जो हमें इंटरडे का टाइमिंग मिलता है वो 3:10 ही मिलता है, ठीक। तो ये इसके पॉइंट है। अब बात करते हैं कुछ और बातों पर, ये इतना रिस्की क्यों होता है। रिस्क हाई होता है इसमें, ठीक है। हाई क्यों होता है, आप किसी भी स्टॉक को सिर्फ 4 से 5 घंटे के लिए बाय कर रहे हैं, अगर वो टारगेट आ गया तो ठीक है, और अगर टारगेट नहीं आया तो इसे आप होल्ड नहीं कर सकते, फिर तो आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो आपको निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए आपने एस बी आई के 100 स्टॉक बाय कर लिए 10 बजे, ठीक। अब आप इसको देखेंगे 12 बजे के, 12 बजे देखें तो ये स्टॉक आपने मान लीजिए ये आपने जो बाय किए थे वो 200 रुपये पे बाय किया, ठीक। और 12 बजे ये 205 हो गया, तो आपको 5 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक। लेकिन आप सोच रहे हैं कि चलिए थोड़ा और रुकते हैं, थोड़ा और बढ़ जाए, ठीक। तो उसके बाद ये 2 बजे 205 में जाके 190 आ गया, तो ये तो आपको और 10 रुपये का लॉस देने लगा, ठीक। और 3:30 10 तक ये 185 आ गया, तो आपको और ज़्यादा लॉस होने लगा। तो अब क्या कर सकते हैं आप, मार्केट क्लोज होने वाली है, मान लीजिए 1 या 2 मिनट रह गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको 15 रुपये का लॉस लेना पड़ेगा। तो ये इसलिए रिस्क होता है, क्योंकि इसमें जो ट्रेडिंग करते हैं वो ज़्यादातर जितने भी एक्सपर्ट होते हैं ना, जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है, 1 ईयर 2 ईयर चार्ट पैटर्न की अच्छी पकड़ हो जाती है, तो वो लोग इसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आपने स्टार्टिंग से किया है, तो मेरी एक राय ये है कि आप इंटरडे ट्रेडिंग अभी ना करें, जब तक आप इसमें 6-7 महीने आप इसमें सीख न जाएं, चार्ट पैटर्न पर आप अच्छी तरीके से अपनी कमांड नहीं बना लें, ठीक है। क्योंकि रिस्क ज़्यादा देती है। अगर आप होल्डिंग ट्रेडिंग की बात करें तो होल्डिंग ट्रेडिंग में अगर आप ये 185 रुपये अगर आ भी गया है तो हो सकता है आपका, आपने होल्डिंग यानी कि डिलीवरी ट्रेडिंग करी है और आपने 4 दिन 5 दिन से या 1 हफ्ता रोक लिया और ये वापसी 200 रुपये पहुंच गया, सॉरी 200 रुपये ये पहुंच गया, और या फिर 220 भी जा सकता है। तो होल्डिंग ट्रेडिंग इतना रिस्की नहीं है, उसमें आप अपनी पोजीशन को 4 दिन 5 दिन आराम से रोक सकते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये है कि होल्डिंग ट्रेडिंग, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए इंट्राडे और होल्डिंग ट्रेडिंग में कुछ और बातें हैं। आप एसबीआई के 200 रुपये से 100 स्टॉक बाय करते हैं, तो आपको डिलीवरी
ट्रेडिंग में कितने रुपए देने पड़ेंगे? 200 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितने हो गए? 20,000। ठीक। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको 200 रुपए से 100 स्टॉक बाय करने के लिए आपको 20,000 रुपीज देने नहीं पड़ेंगे। वो क्यों? कि जिस ब्रोकर के पास आपका अकाउंट होता है, तो वो ये कहता है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप मुझसे, अगर आपके पास 5,000 रुपये भी है ना, 5,000 रुपये भी हैं, तो मैं आपको इन 5,000 रुपये का 4 टाइम लिवरेज दे दूंगा। यानी कि एक तरीके से लोन वो आपको दे देगा 5,000 का 4 टाइम, यानी कि 5,000 इंटू 4, 20,000। लेकिन ये काय में देगा आपको? ये इंट्राडे में ही देगा ओनली। यानी कि आप 5,000 रुपये से इंट्राडे में 20,000 रुपये का किसी भी स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं, लेकिन काय में? इंट्राडे में। क्योंकि उसे पता है कि आप अपनी 3:10 से पहले अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे। ठीक। तो वो आपको जो प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट तो दे देगा, और जो लॉस होगा तो वो लॉस आपको बुक करना पड़ेगा। ठीक। तो इसमें इसी वजह से इसमें रिस्क हो जाता है, क्योंकि जो लोग नए होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अपने 5,000 रुपये मार्केट में लेकर आते हैं और ब्रोकर से 4 टाइम्स लीवरेज ले लेते हैं अपने, यानी कि 20,000 रुपये वो कर लेते हैं, ऐसा समझ लीजिए लोन ले लेते हैं, और 20,000 रुपये का उसी दिन किसी भी स्टॉक को बाय कर लेते हैं। नॉलेज उनको होती नहीं है, और नॉलेज ना होने की वजह से वो आ, उसी दिन लॉस लॉस में आ जाते हैं। अब लॉस में आ जाने की वजह से, अब जो इसने पैसे आपको ऐसा समझ लीजिए उधार दिए थे, लिवरेज दिया था, ठीक, 3:10 से पहले आपको वो तो देने ही पड़ेंगे, और जो आपका लॉस हुआ है, जितनी क्वांटिटी आपने बाय की है, 100 क्वांटिटी आपने बाय की है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको लॉस भी बुक करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपको जो लॉस है वो 5,000 रुपये के हिसाब से होगा, 5,000 रुपये के हिसाब से नहीं होगा। आपने क्वांटिटी तो उधार लेके 20,000 रुपये की बाय की है ना, तो लॉस भी आपको 20,000 रुपये के हिसाब से ही होगा। इस वजह से इसमें जो ज़्यादातर जो इसमें सक्सेस होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वही इसमें ज़्यादा कामयाब होते हैं। क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि मान लीजिए आपने 25,000 रुपये आप लेकर आए, तो 25,000 से आराम से आपको इसमें 1,00,000 4 टाइम भी मिला तो आपको 1,00,000 रुपये की ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक। तो इसमें ऐसा मान लीजिए कोई स्टॉक अगर बाय कर रहे हैं, तो आप वो जितना ऊपर जाने के इसके चांस हैं, पॉसिबिलिटी हैं, तो इतनी उसकी नीचे जाने की भी तो पॉसिबिलिटी है। ठीक। मान लीजिए आप 1,00,000 रुपये कमा लेते हैं, और आपको उसी दिन 1,00,000 जो भी प्रॉफिट है, आपको 10,000 रुपये का लॉस या प्रॉफिट, ऐसा मान लीजिए आप 10,000 रुपये सोच रहे हैं कि आज मैं कमा लूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप 10,000 रुपये लॉस में भी तो जा सकते हैं। इस 1,00,000 के आपको पोर्टफोलियो में 10,000 रुपये का लॉस भी तो दिखा सकता है। ठीक। तो वो जो 10,00,000 रुपये का लॉस होगा ना आपको, वो इन 25,000 रुपये में से देना पड़ेगा, यानी कि ये 15,000 रुपये रह जाएंगे, और आप अगले दिन के लिए ट्रेडिंग करना आपके लिए ईजिली नहीं होगा, इसको रिकवर करना ईजी नहीं होगा। इस वजह से इसको जितने भी लोग अगर करें, तो वो एक एक्सपीरियंस के जब तक नहीं हो जाए वो तब तक ना करें। ठीक है। और कुछ बात कर लेते हैं कि अब इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए तो सबको पता है कि एक हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अब तो साथ में ही खुलना है, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग होता था, अब तो साथ में ओपन हो रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि इंटरडे ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, थोड़ी नॉइस आ रही है, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ आपको, लेकिन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये इस वजह से इसमें इंटरडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें लेवरेज ले लेते हैं लोग, और फिर उसमें एक लालच आ जाता है। लालच की वजह से वो एक दिन प्रॉफिट करते हैं, 2 दिन प्रॉफिट करते हैं, लेकिन किसी दिन ऐसा होता है कि उनको लॉस होने लगता है और अपनी वो पोजीशन काट नहीं पाते हैं, तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा एक बड़ा लॉस हो जाता है। तो मेरा एक आपको एक सलाह यही है कि अगर आप बिगिनर हैं तो इंटरडे ट्रेडिंग नहीं करें बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें जो चक्कर है ना, सबसे वो यही है कि आपको उसी दिन बाय करना होता है, उसी दिन सेल करना होता है। हाँ, इसमें एक खास बात और है कि आप किसी भी स्टॉक को पहले बाय नहीं करके पहले सेल भी कर सकते हैं।
यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में पहले सेलिंग भी अलाउ है, यानी कि आप किसी भी स्टॉक को सुबह बेच सकते हैं और 3:10 से पहले पहले, मार्केट क्लोज होने से पहले पहले उसी स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए आपने इसमें किसी को स्टॉक है एसबीआई का कोई स्टॉक है, सुबह मॉर्निंग में ये 210 पे खुला और 210 से 215 पे ही पहुंच गया, तो इसे आप इसकी 100 क्वांटिटी सुबह ही आपने बेच दी 215 रुपए पे, ठीक है, सेल कर दी, ठीक। कितने बजे? 10 बजे, ठीक। अब मार्केट जो क्लोज होती है हमारी 3:10 पे ही होती है, तो 3:10 पे आपने देखा कि ये मेरा जो स्टॉक है सुबह 215 पे मैंने ये बेचा था और अभी ये 190 रुपए पे चल रहा है या 200 पे चल रहा है, 190 मान लेते हैं, कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो 190 पे चल रहा है। तो क्या करता हूँ, सुबह मैंने बेची कितने पे थी? सुबह मैंने बेची थी 215 पे, अभी 190 पे चल रहा है तो मैं अभी बाय कर लेता हूँ और मुझे कितना का प्रॉफिट हो जाएगा? 25 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि मैं बेच तो पहले ही चुका हूँ ना 215 पे। अब बाय कर लेता हूँ, बाय करना रहेगा, क्योंकि हमारी ट्रेडिंग, पूरी ट्रेडिंग क्या कहलाती है? बाय और सेल, ये ट्रेडिंग कहलाती है, ठीक है। खाली सेल करना है, खाली बाय करना है तो बात नहीं बनेगी ना, क्योंकि हमने सेल तो पहले ही कर दिया सुबह 215 पे, तो अब 190 पे बाय कर लेता हूँ, तो मुझे 190 पे मैंने वो बाय कर लिया, ठीक है, ये मेरी ट्रेडिंग कंप्लीट हो गई, तो मुझे 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इस वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग में पहले सेलिंग भी अलाउ है, ठीक। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, मान लीजिए आपने 215 पे तो सेल कर दिया सुबह ही मॉर्निंग में, है ना, और ये आपने 3:10 पे या बीच में किसी भी टाइम आपने देखा तो ये 225 पहुंच गया, तो यहाँ तो आपको -10 का लॉस हो गया और लॉस बुक करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको चार्ट पैटर्न की इसमें अच्छी आपको समझ होनी चाहिए, अच्छे तरीके से आनी चाहिए, तभी आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इंट्राडे जो लोग करते हैं वो ऐसा बात नहीं है कि वो प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, लेकिन जब उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, क्लियरली समझ में आई होगी कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या हो सकती है और उसमें क्या इसमें रिस्क होता है, ठीक है। वीडियो अगर आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है और ये भी आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए डिटेल में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।